बंदर और शेर की अनोखी टक्कर। एक अनूठी लोककथा लगभग 2000 शब्दों में। जंगल की गहराइयों में बहुत समय पहले एक शेर रहता था। उसका नाम था सिंहधर। वह बहुत बलवान और गर्वीला था। पूरे जंगल के जानवर उससे डरते थे। वह जब दहाड़ता तो पूरा वन थरथराने लगता। शेर की आदत थी कि वह हर हफ्ते एक बड़ा शिकार करता। कभी हिरन, कभी भैंसा और कभी सुअर। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने उससे भय के कारण समझौता कर लिया था। हर दिन कोई न कोई जानवर खुद उसके पास जाकर अपने प्राण दे देता ताकि शेर भूखा न रहे। लेकिन एक दिन हालात बदल गए। जंगल में एक नया निवासी आया, एक फुर्तीला और बेहद चतुर बंदर। उसका नाम था मदन। मदन बंदर छोटा तो था, पर उसका दिमाग तेज था। वह बेल से बेल पर झूलता, मजे से फल खाता और बाकी जानवरों को भी हंसी मजाक में उलझाए रखता। पहली मुठभेड़। एक दिन जब मदन पेड़ की डाल पर बैठा आम खा रहा था, तभी शेर उधर आ निकला। शेर ने गरज कर कहा, ओ बंदर, क्या तू नहीं जानता कि इस जंगल का राजा मैं हूँ? सभी जानवर मुझे नतमस्तक होकर खाना पेश करते हैं, और तू यहाँ मजे से फल खा रहा है। तुझे मेरी भूख शांत करनी होगी। मदन बंदर डर गया, लेकिन तुरंत ही उसकी चतुराई काम आई। उसने कहा, हे जंगल के महाराज, आपकी दहाड़ से तो मेरा दिल कांप गया, परंतु मैं आपके भोजन योग्य कैसे हूँ? मैं तो दुबला पतला और छोटा सा प्राणी हूँ। यदि आप मुझे खाएंगे तो आपका पेट कैसे भरेगा? शेर ने थोड़ी देर सोचा। बात सही थी। मदन ने आगे कहा, यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए ऐसा शिकार ढूंढ सकता हूँ जो आप अकेले कभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन बदले में आपको मुझे खाने का विचार छोड़ना होगा। शेर ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तू सच में मुझे बड़ा शिकार दिला देगा तो तुझे छोड़ दूंगा। चाल की शुरुआत। मदन ने शेर को पास बुलाया और धीरे से बोला, महाराज, क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में एक और शेर रहता है? वह आपके बराबर ताकतवर है और उसने ऐलान किया है कि अब वह राजा बनेगा। शेर सिंहधर की आंखें लाल हो गईं। क्या कहा? दूसरा शेर, यह असंभव है। यहाँ सिर्फ मैं राजा हूँ। मुझे तुरंत उसके पास ले चल। मदन ने चालाकी से कहा, लेकिन महाराज, वह बहुत चालाक है। वह खुले में नहीं आता। उसने गहरी गुफा में डेरा डाला है। यदि आप वहां जाएं तो देख सकते हैं। शेर ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। गुफा का रहस्य। मदन शेर को लेकर पास की एक गहरी कुएंनुमा गुफा तक पहुंचा। उस गुफा में हमेशा पानी भरा रहता था। बंदर ने इशारा करते हुए कहा, महाराज, वही गुफा है। उस गुफा में आपका दुश्मन रहता है। आप नीचे झांककर देख लीजिए। शेर गुस्से से भरा हुआ गुफा के पास पहुंचा और भीतर झांका। कुएं के पानी में उसका खुद का प्रतिबिंब दिखाई दिया। शेर ने जैसे ही देखा, उसे लगा कि सचमुच कोई दूसरा शेर गुफा में बैठा है और घूर रहा है। वह गुर्राया, गुर्र। पानी में प्रतिबिंब ने भी उसकी ही तरह गुर्राया। अब शेर आग बबूला हो उठा। उसने सोचा, ये शेर मुझे चुनौती दे रहा है। बिना एक क्षण गंवाए शेर छलांग लगाकर गुफा में कूद गया। परिणाम। परंतु गुफा तो कुएं जैसी थी और उसमें पानी भरा हुआ था। शेर धड़ाम से पानी में गिरा और छपाक की आवाज के साथ छटपटाने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी वह बाहर नहीं निकल पाया। ऊपर खड़ा मदन बंदर हंसने लगा। महाराज, ये वही दुश्मन था जिसे आप ढूंढ रहे थे। आपने उसे मात देने की कोशिश की, परंतु असल में वह तो आपका ही प्रतिबिंब था। शेर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक देर हो चुकी थी। वह धीरे धीरे थककर पानी में डूबने लगा। जंगल में शांति। शेर के डूबते ही पूरा जंगल आजाद हो गया। अब कोई जानवर शेर के डर से कांपता नहीं था। हिरन, खरगोश, हाथी, सब ने मिलकर बंदर को धन्यवाद दिया। मदन बंदर ने विनम्रता से कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने बस चालाकी का इस्तेमाल किया। असली शक्ति सिर्फ बल में नहीं, बल्कि बुद्धि में होती है। सभी जानवरों ने ताली बजाकर कहा, सही कहा। जंगल का असली नायक वही है जो दूसरों को बचाए। उस दिन के बाद से मदन बंदर को जंगल के बच्चे बुद्धिमान भाई कहकर बुलाने लगे। कहानी की शिक्षा। सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से ही असली जीत मिलती है। घमंड करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चालाकी और समझदारी से हार सकता है। हमें हमेशा संकट के समय दिमाग ठंडा रखकर काम लेना चाहिए।